हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जाहिद सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर साहिल एकेडमी। और आज क्लास है मैथमेटिक्स, इंग्लिश की। आज आपको हम टेंस के बारे में बताएंगे। टेंस कितने होते हैं, उनके टाइप्स कितने होते हैं, ये सब हम लास्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं। आज से आप 12 टेंस हैं। हर टेंस को अगर आप 15 से 20 मिनट मेरे साथ आप दे दें तो मेरा दावा है कि अभी तक अगर आप टेंस नहीं समझ पाए हैं तो आज तो समझ ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तब। चलिए, वक्त ज़ाय किए बगैर हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल। मैंने आपको पिछले लास्ट वीडियो में सब कुछ बता दिया था कि इसका क्या क्या नाम हो सकता है। इससे पहले मैं सिर्फ प्रेजेंट की बात करूंगा, सिर्फ प्रेजेंट की बात करें। आप जानते हैं ना कि टेंस 3 तरह के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो सिर्फ प्रेजेंट की बात करते हैं। मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन। मेरे पास एक पेन है, ये प्रेजेंट टेंस है। वह एक लड़का है, ही इज ए बॉय। ये प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। क्लियर? शी इज ए गर्ल। ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस है। इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या कुछ भी नहीं कहेंगे, इसे सिर्फ प्रेजेंट कहेंगे। ओके, अब हम आगे चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिर्फ 2 वर्ड के मानी अगर आप जान लीजिए तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जान जाएंगे कैसे बनता है, क्या होता है। डेफिनिट मतलब निश्चित, इनडेफिनिट अनिश्चित। कोई भी बात, कोई भी काम अगर आपको सिंपल स्टेटमेंट लगता हो, डेली की हैबिट्स में वो शामिल हो, ये ना पता हो कि ये काम कब शुरू हुआ, कब ख़त्म होगा, अभी हो रहा है या नहीं, ये सब कुछ नहीं पता चले, सिंपल ये पता चले कि होता है, जाता है, खाता है, पीता है, एक सिंपल स्टेटमेंट, साधारण सा कथन है, ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, या फिर मॉडर्न इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। क्लियर? आइए, सबसे पहले क्या करना चाहिए। हम हिंदी टू इंग्लिश हैं, न कि इंग्लिश टू इंग्लिश। इसलिए हिंदी टू इंग्लिश है तो हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। क्लियर ना? आइडेंटिटी क्या है इसकी, कैसे पहचानेंगे हम कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो वाक्य के अंत में था है या ते है या फिर ती है, अगर ऐसा लगा हुआ हो तो हम समझ जाएंगे कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। इसमें फिर वही रूल्स हमें लगाने हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। क्लियर? और ये सब बातें बहुत जल्दी माइंड में आ जाती हैं, कोशिश करने की ज़रूरत है बस। चलिए, आइडेंटिटी भी हमें पता हो गई। अब आइए उसके बाद कि भाई फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। कहिए, ट्रिक बता दें। क्या ट्रिक बता दें? ट्रिक क्या बता दें? फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद ट्रिक। पहले नॉलेज, फिर ट्रिक। फॉर्मूलाज। अब आइए, आप सब्जेक्ट एस से, उसके बाद V1, कभी एस लग सकता है, कभी ई एस लग सकता है, और कभी कुछ भी नहीं लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंस अफर्मेटिव यानी यस के कहलाते हैं। क्लियर है? दूसरा, ये जब अफर्मेटिव हुआ तो यकीनन है कि नेगेटिव भी होगा। सब्जेक्ट प्लस डू या डज।
नॉट बगैर हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं हो सकता, इसलिए डू या डज जो है ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद नॉट यूज होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ये नेगेटिव सेंटेंस क्लियर है। सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये है नेगेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। अब आइए, क्वेश्चन भी तो बनेगा। जब भी क्वेश्चन बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब बाहर हो जाएगा और ये वर्बल क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन दो तरह का होता है, एक तो है वर्बल क्वेश्चन और एक है WH फैमिली का क्वेश्चन। क्लियर। जब वर्बल क्वेश्चन बनेगा, अभी फिलहाल मैं वर्बल क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, तो क्या होगा, ये डू या डज बाहर आ जाएगा और सब्जेक्ट, बस ये दोनों अपनी जगह एक्सचेंज करते हैं। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह को एक्सचेंज करते हैं बस। तो डू या डज को बाहर कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को अंदर कर देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, नहीं तो सेंटेंस में एरर माना जाएगा, ये गलती होगी। ये क्या हुआ, ये अफर्मेटिव क्वेश्चन हुआ। किसका, वर्बल का, जो वर्ब के बाहर आने से बन सकता हो। अब इसका नेगेटिव भी हो सकता होगा, यकीनन है। आइए, डू या डज फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा नेगेटिव क्वेश्चन। वर्बल में अफर्मेटिव क्वेश्चन, वर्बल में नेगेटिव क्वेश्चन। अब आइए, इसके बाद WH का भी क्वेश्चन हो सकता है ना। तो क्या करेंगे उसके लिए देखिए, बस इससे पहले अगर हम WH वर्ड्स को लिखिए, जो भी वर्ड है WH फैमिली का जो भी वर्ड हमें दिया गया है, जो पूछा गया उसे हम पहले ऐड कर देंगे और उसके बाद ये सब रहेगा। बस ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल लिखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए गौर से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी किताब में ऐसा नहीं मिलेगा आपको, याद रखिए। आप अफर्मेटिव बनाना है, सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, कभी एस लाएंगे, कभी ES लाएंगे और कभी कुछ भी नहीं लाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव करना है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लाना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको लाना पड़ेगा। डू या डज, कब कहाँ वो बात की बात, प्लस नॉट। अब देखिए, नेगेटिव नॉट जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है और मेन वर्ब से पहले लगता है, ये ध्यान रहे। हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, ये क्लियर है ना। आइए, ऑब्जेक्ट लगा दिया, नेगेटिव बन गया। अब क्वेश्चन बनाना है, वर्बल क्वेश्चन बनाना है, तो डू या डज को बाहर लाएंगे, फिर सब्जेक्ट को अंदर कर देंगे। बस इन्हीं दोनों में एक्सचेंज हुआ है और कुछ नहीं, वो जो अपनी जगह पर है ऐसे ही रहेगा। ये अफर्मेटिव क्वेश्चन बनेगा। और अगर नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है तो भी सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने बताया आपको कि नॉट मेन वर्ब के पहले लगता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लग रहा है ना, और मेन वर्ब के पहले, ये याद रखिएगा। अगर मेन वर्ब के बाद नॉट लगा दिया तो सब सेंटेंस में एरर है, गलत है वो। क्लियर। WH का मैंने बताया कि अगर WH फैमिली के वर्ड से क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो फिर वो वर्ड इन सब के पहले आ जाएगा, इसके पहले आएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। मैं समझता हूं कि कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, दोबारा भी देख सकते हैं। मैं अब इसके आगे बात करूंगा आपसे। आइए, अब आपको याद होगा कि आपने पर्सन पढ़ा था। फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर, सेकंड पर्सन के भी दोनों नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल, और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर याद रखिएगा। फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर, सेकंड पर्सन के दोनों नंबर और थर्ड पर्सन का सिर्फ प्लूरल नंबर।
ये 5 तरह का अगर सब्जेक्ट है तो क्या नियम होगा वो देखिए आप, वो कैसे बनेगा। आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल, मान लीजिए कि बॉयज, अब इसके आगे बनाना हमें कुछ, ठीक है ना। खेलते हैं, मान लीजिए खेलते हैं, पले, ये अफर्मेटिव हो गया। आई पले, वी पले, दे पले, बॉयज पले, ये सबको समझाने के लिए मैंने एक बार बताया। मान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट जो है वो बॉयज, बॉयज पले, लड़के खेलते हैं, यकीनन है नेगेटिव होगा, लड़के नहीं खेलते। बॉयज, अब आइए यहां पर, बॉयज प्लूरल है तो डू आएगा। हमने क्या बताया था कि वर्ब जो है अपनी असली हालत में प्लूरल फॉर्म में होता है, तो डू प्लूरल फॉर्म है, लिव। बॉयज डू, नॉट लगाइए, पले। लड़के नहीं खेलते, क्या लड़के खेलते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका, देखिए डू है, डू को बाहर कीजिए, डू बॉयज पले क्वेश्चन मार्क, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ अफर्मेटिव क्वेश्चन। अब इसके आगे आइए, डू बॉयज नॉट प्ले, क्या लड़के या लड़के नहीं खेलते हैं, हो गई बात खत्म। अब क्वेश्चन, अब देखिए वर्बल क्वेश्चन जो शुरू होता है तो उसकी हिंदी जो है, हमेशा हिंदी में सेंटेंस जब होगा तो उसका पहला जो शब्द होगा वही क्वेश्चन होगा। जैसे क्या लड़के खेलते हैं, देखिए क्या शब्द आ गया, वो पहले सेंटेंस के शुरू में होगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये वर्बल क्वेश्चन है। और जब क्वेश्चन का जो वर्ड है जिससे क्वेश्चन हम क्लियर करते हैं, प्रश्न बनाते हैं, वो वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो आप समझ जाइए कि ये डब्ल्यूएच फैमिली का है। जैसे बच्चे क्यों खेलते हैं, देख लीजिए बच्चे क्यों खेलते हैं, क्यों जो वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आया है, तो ये डब्ल्यूएच फैमिली का है। फट से अब देखिए क्या करेंगे, बच्चे क्यों खेलते हैं, भाई, ओके। अब हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, डू बॉयज पले। देखिए क्या हमने बताया था ना कि डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड को पहले रख दीजिए, उसके बाद एज इट इज, डू बॉयज पले, वाई डू बॉयज पले, लड़के बच्चे लड़के क्यों खेलते हैं, देख लीजिए आप, बॉयज पले, बॉयज डू नॉट पले, लड़के खेलते हैं, लड़के नहीं खेलते हैं। डू बॉयज पले, क्या लड़के खेलते हैं, डू बॉयज नॉट पले, क्या लड़के नहीं खेलते हैं। अब यहां सवाल है, लड़के क्यों खेलते हैं, व्हाई डू बॉयज पले, क्लियर है। वर्बल क्वेश्चन को बना करके उसके पहले आप डब्ल्यूएच फैमिली का जो वर्ड है, जिस चीज से पूछा जा रहा है, लड़के कहाँ खेलते हैं तो वेयर आ जाता है, लड़के कब खेलते हैं तो वेन आ जाता है, लड़के कैसे खेलते हैं तो हाउ आ जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीडियो को आप आखिर तक देखें, बार बार देखें, स्क्रीनशॉट ले लें। आज अगर नहीं समझे टेंस तो कभी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। ये तो हमने आपको मिसाल एग्जांपल दिया है जिसमें सब्जेक्ट आई हो तो भी, वी हो तो भी, यू हो तो भी, दे हो तो भी, या फिर कोई प्लूरल हो तो भी, क्लियर है। अब एक सवाल यहां पर आ रहा है कि वी प्लूरल है जानते हैं, यू भी प्लूरल है, दे भी प्लूरल, और बॉयज तो दिख ही रहा है। ये आई क्या, आई तो सिंगुलर है, आई तो सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ हम वर्ब जो है वो प्लूरल क्यों लाते हैं, सवाल कीजिएगा, कोई सवाल कर भी सकता है और आप भी सोच सकते हैं। तो ऐसा है कि ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, आपको आई के साथ सब्जेक्ट को प्लूरल ही लाना है, ये एक्सेप्शन है, बाकी सब में रूल्स आपका फिट होगा, क्लियर। ध्यान रखिए, जबरदस्ती ये मत कह दीजिएगा कि आई प्लूरल है इसलिए लाते हैं, अपनी बात को सच साबित नहीं करना है। आई पले मैं खेलता हूं, लेकिन मैं तो सिंगुलर हूं ना, फिर भी हम वर्ब प्लूरल ही लाएं, सिर्फ ये आई के साथ हो सकता है, ये एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन दुनिया में बहुत कुछ होता है। चलिए आगे मिसाल मैं दे रहा हूं आपको कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, देखिए मैंने सभी पर्सन
इंक्लूड किए थे पहले। फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर, सेकंड पर्सन के दोनों नंबर, 4 हो गए, और थर्ड पर्सन का पुलर नंबर यूज किया था। तो 5 पर्सन मैंने यूज कर लिया है। अब सिर्फ एक पर्सन बचा है, वो क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। क्लियर? अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, मिसाल के तौर पे दूसरा दीजिए, ये देखिए, ही हो या फिर शी हो या फिर इट हो या किसी का नाम हो। मान लीजिए नाम है मोहन, ये सभी सिंगुलर है। अगर इसमें से कोई भी सब्जेक्ट हो, नाम की जगह कोई भी हो, लड़का का नाम हो, लड़की का नाम हो, मर्द का हो, औरत का हो, किसी का भी नाम हो, ये सभी सिंगुलर है। अब इसके आगे जो वर्ब आएगा वो यकीनन सिंगुलर आएगा। और वर्ब को प्लुरल से सिंगुलर हम कैसे बनाते हैं? एस या ईएस लगा कर बनाते हैं। एस कहाँ लगता है वो भी बता चुके हैं, और ईएस कहाँ लगता है वो भी बता चुके हैं। तो मोहन खेलता है, मोहन प्लेज। ठीक है, मोहन सिंगुलर है। अब हम सिर्फ इससे बात करेंगे, लेकिन इन सब के साथ भी ऐसा ही रूल अपनाएंगे। मोहन नहीं खेलता है, मोहन, अब देखिए मोहन सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही आएगा। ये देखिए डज। अब इसमें से हट जाएगा, हेल्पिंग वर्ब में हमने वो नियम कर दिया, डू या डज कर दिया, तो अब ये प्ले ही रहेगा। क्या मोहन खेलता है? डज मोहन प्ले? क्या मोहन नहीं खेलता है? डज मोहन नॉट प्ले? अब आइए, इसमें भी WH फैमिली का क्वेश्चन बन सकता है। मोहन कब खेलता है? मोहन कब खेलता है? क्वेश्चन वाला वर्ड कौन सा है? कब। कहाँ आया है वो? सेंटेंस के बीच में। मोहन कब खेलता है, क्या करेंगे? कब के लिए वेन आने के बाद इसे उठा लीजिए आप पूरा। पढ़िए मेरे साथ, वेन डज मोहन प्ले। ये रहा क्वेश्चन वर्ड, सब बन गया। अफर्मेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव क्वेश्चन वर्बल में, नेगेटिव क्वेश्चन वर्बल में, और WH फैमिली का ये क्वेश्चन है। अगर आप इसमें नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो डज मोहन नॉट प्ले कर दीजिए, जैसे इसमें किया आपने, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर है ये? स्क्रीनशॉट लीजिए, गौर से देखिए इसे। कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर ही होता तो भी हम वही करते, ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज, या फिर किसी का नाम होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने बताया है आपको दोनों तरह से, जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब को यूज करके दिखाया, और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब को यूज करके दिखाया। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप सेंटेंस बनाएंगे, चाहे हिंदी बना लें पहले, फिर उसकी इंग्लिश करें। जब भी सब्जेक्ट, जब भी कोई टेंस बनता, मान लीजिए कि हिंदी में लिख रहा हूं, अहमद रात में सोता है। सब्जेक्ट उठाइए, अहमद क्या करता है? सोने का काम। ये रहा स्लीप। अहमद सिंगुलर है ना, इसमें ऐसा लगाइए। अहमद स्लीप्स, अहमद सोता है। कब सोता है? रात में, एट नाइट। क्लियर है? अब बना सकते हैं इसका नेगेटिव। देखिए मैं बोलूंगा, बनाऊंगा नहीं, बोलूंगा सिर्फ। अहमद रात में नहीं सोता है। अहमद डज नॉट स्लीप एट नाइट। क्या अहमद रात में सोता है? डज अहमद स्लीप एट नाइट। क्या अहमद रात में नहीं सोता है? डज अहमद नॉट स्लीप एट नाइट। अहमद रात में क्यों सोता है? वाई डज अहमद स्लीप एट नाइट। आप
खुद से बनाइएगा, 5-10 सेंटेंस अफर्मेटिव बनाइए, फिर उसको नेगेटिव कीजिए, फिर वर्बल क्वेश्चन अफर्मेटिव में बनाइए, फिर नेगेटिव में बनाइए, फिर WH फैमिली का एक वर्ड बनाइए। क्वेश्चन बनाने का अलग से भी तरीका बताऊंगा। फिलहाल मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनडेफिनिट बताया है, इसलिए कि उसमें अनिश्चित बात होती है, सिंपल सेंटेंस होता है, साधारण सा कथन होता है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप